जय हिंद। कैसे आप सब लोग? मेरे बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 हिंदी में कौन सा टॉपिक चल रहा है आप जानते हैं सभी लोग, पद्य साहित्य के इतिहास, जिसका दूसरा नाम है काव्य साहित्य के इतिहास। दोस्तों काव्य साहित्य के इतिहास से किस तरह क्वेश्चंस बनते हैं। आपका प्रश्न नंबर दूसरा रहेगा का खा गा। तो का खा में क्या पूछे जाते हैं, दो मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो गा प्रश्न रहेगा वो केवल बहुविकल्पी रहेगा, जिसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक सही होता है। तो दोस्तों इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, आपको वही मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सामने लेके हाजिर हुए हैं। ये क्वेश्चन उम्मीद है एग्जाम में यूपी बोर्ड, स्पेशली यूपी बोर्ड एग्जाम में फंस सके, ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों। वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी पर बहुत काम की होगी दोस्तों, ये जरूर हम कहेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चाहते हैं कि काव्य साहित्य इतिहास या जिसका नाम पद्य साहित्य के इतिहास है उससे आप 5 नंबर हासिल कर सके तो इस वीडियो को जरूर देखिए। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, उनका रचना काल कब से प्रारंभ हुआ। ये प्रश्न आ गया और सीधा सीधा लिखा रहेगा 1+1 मतलब 2 नंबर का। तो उत्तर क्या होता है दोस्तों, शरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। उनका जो रचना काल है वो 769 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। बस कंप्लीट उत्तर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम कवि शरहप्पा जी को माना जाता है, जिनका जीवन रचना काल था 769 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, लगभग 1500 साल पहले की कहानी। अगला क्वेश्चन दूसरा, आदिकाल जिसे वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है के किन्हीं 2 कवियों एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। यह प्रश्न कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का। क्यों आएगा, एक तो आपसे कवि पूछा जा रहा है, उसके बाद आपसे कह रहा है रचना भी बताइए। और यदि दोस्तों आदिकाल ना आए, वीरगाथा काल कह दे तो आदिकाल का ही दूसरा नाम है वीरगाथा काल। तो वीरगाथा काल के किन्हीं 2 कवियों एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो वीरगाथा के काल के कवि थे कवि चंद्र बरदाई जी, ठीक है, कवि चंद्र बरदाई जी। उनकी कहाँ रचना है पृथ्वीराज रासो। अब क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो दोस्तों चंद्र बरदाई की रचना है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये 10 प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला है कवि जागनिक। तो कवि जागनिक जी हैं, इनकी कौन सी रचना है, परमाल रासो। और आपसे प्रश्न कैसे उलट कर सकता है, आपसे कह देगा परमाल रासो किसकी रचना है, तो आपको बताना है कवि जागनिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसल देवरासो के रचयिता का नाम लिख कीजिए। कहने का मतलब बीसल देवरासो जो लिखा था, किसने लिखा था, किसने रची थी, तो नरपति नाल ने। बीसल नाल है, ऐसे याद करिएगा, बीसल नाल तो याद हो जाता है, क्योंकि परमाल रासो हैं, पृथ्वीराज रासो हैं, ये सब मिलते जुलते रहे इसलिए भूलता बहुत है। तो बीसल नाल ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ज्ञान मार्गी शाखा के 2 कवियों का नाम लिखिए। तो ज्ञान मार्गी शाखा के 2 कवि कौन कौन से हैं, एक तो कबीरदास जी हैं और दूसरे कौन है, नानक जी हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इतने क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। 4 प्रश्न आपको बता दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5वें की तरफ चलते हैं। रीतकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों यानी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो रीतकाल की 2 जो प्रमुख विशेषताएं थी वो क्या थी, आपको नंबरिंग करना है, ठीक है। नंबर 1 नंबर 2 कैसे लिखना है, आपको नंबर 1 बताना है, ऐसे लिखिए। रीतकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, रीतकाल की कविता का प्रमुख स्वर श्रृंगारिता का था, ठीक है। जो रीतकाल की कविताएं थी वो स्वर श्रृंगारिता थी। और दूसरा क्या था, अलंकारिकता रीतकालीन काव्य की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति है, मतलब अलंकारिता, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 6ठा, रीतिकाल के किन्हीं 2 प्रसिद्ध कवियों के नाम उनकी एक रचना सहित लिखिए। देखिए कितना खूबसूरत प्रश्न है। ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम में पिछली कई बार पूछा जा चुका है। बिहारी जी, तो बिहारी की क्या है, सतसई है। और एक आपके केशवदास जी हैं, ये लोग कहाँ के हैं, रीतिकाल का टाइम के कवि थे। किस टाइम के, रीतिकाल के। कौन कौन, बिहारी, उनकी सतसई बहुत फेमस है, केशवदास जी की कवि प्रिया ये भी फेमस रचना है। और आपसे प्रश्न एक अपोजिट पूछ सकता है, आपसे कहेगा कवि प्रिया के रचनाकार हैं, तो केशवदास जी, बिहारी दास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी। तो कवि प्रिया के रचनाकार में ऑप्शन रहेगा केशवदास, ये आपका उत्तर हो जाएगा। रीति मुक्त काव्य के 2 कवियों के नाम लिखिए। तो रीति मुक्त काव्य के 2 जो कवि हैं वो आपके घनानंद जी थे और ठाकुर जी थे, दोनों इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 8वां, भारतेंदु युग के 2 कवियों के नाम उनकी एक एक रचना सहित लिखिए। तो भारतेंदु युग तो आप जानते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो गए, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी सब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हो गई। और अगला है श्रीधर पाठक वनाष्टक, तो ये हो गए आपके कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला
भक्ति काल की 4 काव्य कृतियों के नाम लिखिए। भक्ति काल की 4 काव्य कृतियों के नाम लिखिए, मतलब भक्ति काल के टाइम में जो 4 कविताएं लिखी गई हैं उनका आपको जिक्र करना है। तो एक तो बीजक हो गया, एक पद्मावत हो गया, एक सूरसागर हो गया, एक श्री रामचरित मानस हो गया। बीजक तो आप जानते हैं कबीरदास जी की है, और पद्मावत हो, अखरावट हो, ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। सूरसागर हो, साहित्य लहरी हो, सूर सरावली है, ये सब सूरदास जी की हैं। और श्री रामचरित मानस तो आप जानते हैं श्री तुलसीदास जी की रचना है। चारों देखिए इसी बहाने इसी कहते हैं। वीडियो आप स्किप मत किया करिए, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपको बताया जाता है। आपसे क्वेश्चन पुटअप करवाया जाएगा, बीजक के रचनाकार हैं तो आप याद रखिएगा कबीरदास जी हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन ना पूछता, कह देता पद्मावत के रचनाकार कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। अखरावट पद्मावत दोनों के, सूरसागर हो, साहित्य लहरी हो, सूर सरावली हो, ये तो सूरदास जी हो गए। श्री रामचरित मानस आप जानते हैं तुलसीदास जी की। अगला क्वेश्चन 10वां, किन्हीं 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम लिखिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अंतिम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किन्हीं 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम लिखिए। तो एक अज्ञेय हैं, और अज्ञेय का पूरा नाम आप जानते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और दूसरे हैं आपके धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हमने आपको वीडियो में बताई है। प्लीज़ दोस्तों उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी फंस सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी फंस सकते हैं, क्योंकि हिंदी की सीरीज में हम आपको कुछ भी नहीं छूटने देंगे जो एग्जाम से बाहर आ जाए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो 10 प्रश्न आपको दिए गए बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। नोट बनाइए, एग्जाम में धमाल कर दीजिए दोस्तों। ऐसी हम आशा आपसे रखते हैं, और हम आपसे मिलते हैं हिंदी के कुछ ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।